बच्चों, सवाल में दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि जो सामान मैंने खरीदा है मैं उसी कीमत में उस सामान को बेचूंगा। ठीक है, ऐसा वादा करता है दुकानदार। लेकिन दुकानदार कैसा रहता है? बेईमान रहता है। क्या करता है? आगे है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, 30% कम वजन का उपयोग करेगा तो निश्चित ही उसे प्रॉफिट होगा। तो वही प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। देखो बच्चों, कैसे करेंगे? अगर 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम मतलब होता है 1 किलोग्राम, है ना। 1000 ग्राम की कोई वस्तु है और वो उसे 1000 रुपए में बेच देता है। ठीक है, मतलब वो ये कहता है कि जितने की जो वस्तु है, जितने ग्राम की है, उसी ग्राम में उतने ही रुपए में वह बेचता है, यह वह कह रहा है। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जो वस्तु है वो 1000 रुपए में बेच देता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, अच्छा, 1 ग्राम की अगर कोई वस्तु होगी तो उसका मूल्य 1 रुपए होगा, है ना, 1 रुपए। ठीक है, तो बच्चों यहां दिया है कि 30% कम पर बेचता है, तो 1000 ग्राम का 30% कितना होगा बच्चों? 1000 का 30% कितना होगा? 1000 का 10% कितना होता है? 1/10 यानी 100, है ना, और 30% 300। ठीक है, तो 1000 में से हम 300 कम करेंगे तो कितना होगा? 700 ग्राम, यानी कि 700 ग्राम। ठीक है, उसे कितने में बेचनी चाहिए? 700 रुपए में। ठीक है, 700 ग्राम कितने में बेचता है? 700 रुपए में, है ना, क्योंकि वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। लेकिन बेचना कितने में चाहिए? 1000 रुपए में, क्योंकि वह वादा करता है कि 1000 ग्राम की अगर कोई वस्तु है 1 किलो की तो वह 1000 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो 700 ग्राम की चीज होती है, तो 700 ग्राम की चीज होगी तो उसको 700 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन वो बेचता कितने में है? 1000 रुपए में। तो उसको फायदा होता है कितने रुपए का? 300 रुपए का, है ना, 300 रुपए का फायदा होता है। कितने पर होता है? 700 रुपए पर। 700 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 300 बटा 7% हमारा आंसर होगा। क्यों? इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, वही सवाल है सेम। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान जो क्रय मूल्य है उस पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह क्या करता है? 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम का वजन, ठीक है, का उपयोग कर लेता है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, 1000 ग्राम का कोई सामान है तो वह 1000 रुपए में ही बेचने का वादा करता है। ठीक है, सामान बेचने का वादा करता है क्रय मूल्य पर। ठीक है, लेकिन वह क्या करता है? 1 किलो यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह 960 ग्राम का उपयोग करता है। तो बेचना उसको कितने में चाहिए? 960 में ही बेचना चाहिए, है ना, क्योंकि जितने ग्राम वो रख रहा है, जितने ग्राम का यूज कर रहा है उतने ही ग्राम बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 960 ग्राम का उपयोग कर लेता है। ठीक है, चोरी से। तो कितने 1000 से कितना कम बेटा जी? 960, यानी कि 40 ग्राम। 40 ग्राम कम है ना। तो यहां पर देखो 960 रुपए में बेच देता है, 960 ग्राम का उपयोग करता है, जो 960 रुपए में उसको बेचना चाहिए था, लेकिन वह बेचता 1000 रुपए में ही है। तो क्या करता है? 40 रुपए का उसको प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें कितने का प्रॉफिट मिलता है? प्लस 40 रुपए का। 40 रुपए का उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। किस पर मिलता है? क्रय मूल्य यानी कि 960 पर। 40 बटा 960 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, है ना,
अब हम क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 2 से काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। यहाँ पर हो गए 10 पन्ना 50, यहाँ पर हो गए 12, यहाँ पर हो गए आपके 25, यहाँ पर हो गए 6। तो 25/6% आपका आंसर होगा, 25/6%। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि एक आदमी एक ही कीमत पर 3 वस्तुओं को बेच देता है ना। कीमत क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे कि 100 रुपए में अगर कोई वस्तु बेच रहा है तो 3 वस्तु को 100 रुपए में ही बेच देता है ना। एक ही कीमत में 3 वस्तुओं को वह बेच देता है। पहला 20% लाभ उसे होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, और तीसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में जो सौदा करता है उसके दौरान उसे 84 रुपए की हानि होती है, नुकसान ही होता है उसे। तो आपको प्रथम वस्तु का मूल्य बताना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माने पहली वस्तु की बतानी है कि कितने में बेची थी। ठीक है, तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 3 कंडीशन है इस सवाल में। ठीक है, एक तो है 20% लाभ पर बेची है ना। तो देखो बेटा 20% लाभ की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 20% लाभ है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5 है ना। माने अगर सीपी 5 रुपया है और 1 रुपए का उससे प्रॉफिट हो रहा है तो 6 रुपए में वह बेचेगा है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सीपी प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर लिख लेते हैं एसपी। ठीक है, तो क्या करता है वह 5 रुपए में कोई सामान खरीदता है, 1 रुपए का उससे प्रॉफिट होता है और 6 रुपए में वह बेच देता है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि उसे 10% की हानि होती है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 रुपए की कोई चीज है और उससे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो वह 9 रुपए में उसे बेचेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 20% की हानि होती है तीसरे पर। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/5, यानी 5 रुपए की कोई वस्तु है और 1 रुपए की हानि हो रही है, तो वह कितने में बेचेगा, 4 रुपए में। ठीक है, 4 में बेचेगा वह। अब बच्चों यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है, एक ही कीमत पर बेच रहा है, वो 3 वस्तुओं को क्या करता है, बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, समान है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस हमारी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए किसी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि ये तीनों संख्याएं समान हो जाए। तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 9 की टेबल में तो 9 की टेबल में 12 आता नहीं है। 18 करेंगे तो 4 या 12 4 चौको 16, 4 की टेबल में नहीं आता है। तो 6 चौको 24, 24 6 35 6 36 है ना, 6 36 कर देते हैं, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 होता है, तो इसमें भी 6 का करना पड़ेगा, इसमें भी 6 का करना पड़ेगा। 9 चौको 36 यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पर 4 का करेंगे, तो यहाँ पर 4 का करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 का करना पड़ेगा, और यहाँ पर 4 9 36 होते हैं, तो यहाँ पर 9 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 9 का करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर हो जाएंगे 30 आपके, यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 36 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 10 चौको 40 हो जाएंगे, यहाँ पर -4 हो जाएंगे और यहाँ पर 36 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 पन्ना 45, यहाँ पर -9 हो जाएंगे, यहाँ पर 36 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -9 और -4 है, तो -9 और -4 होता है 13, -9 -4 होता है -13, तो 6 में से -13 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 7, यानी कि कहने का मतलब है कि हमें माइनस चिन्ह दिख रहा है, यानी 7% का नुकसान, 7 रुपए का नुकसान हो रहा है ना। कितने का हो रहा है, 7 रुपए का, यानी कि नुकसान हो रहा है, हानि हो रही हमें, है ना। तो -7 का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू है कमी हो रही है ना, माइनस चिन्ह कमी को दिखा रहा है ना।
कमी हो रही है, तो ओवरऑल एग्जैक्टली कमी कितने की हो रही है? 84 रुपए की। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 84, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 बटा 7, भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 रुपए, है ना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रथम मूल्य। तो प्रथम मूल्य क्या है? 5 रुपए, 5 था। प्रथम वस्तु का मूल्य हमने 5 सीपी माना था, तो 12 का गुणा 5 में कर देंगे तो 12 पंचे 60 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है।